पूरे संथाल परगना की बात, संथाल परगना असुरक्षित है। कैसे असुरक्षित है जबकि यहाँ वो सरकार है, देखा जाए तो आदिवासी जेएमएम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, फिर असुरक्षित कैसे? असुरक्षित चुनाव तक हम एक होते हैं, वोट होने के बाद जीतने वाले अपने समुदाय से अलग होते हैं और वोट देने वाली समुदाय अलग होती है। संथाल हो या पहाड़िया हो या मुंडा हो, उरांव जो भी हो, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति की बचाने के लिए स्वयं लड़ रहे हैं। आदिवासियों का जमीन बचे, आदिवासी बहू बेटी बच जाए, इसका कोई कदम नहीं आ रहा है। बरहेट से लिट्टीपाड़ा कई गुना अच्छा आपको मिलेंगे। बरहेट से जबकि लेकिन बरहेट तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। मेरा दावा है ये। परसों भी हमने समाचार देखा, वारी जोर से खटिया में लोग रोज है एम्बुलेंस खटिया बन चुका है, तो हम कैसे मानेंगे कि अब सरकार है, अब हमारी सुरक्षा कर रहा है। एसपीटी एक्ट लागू है कहने मत रहे, बाकी लूटने में लागू कर दिया गया है उसको। आप एसपीटी एक्ट की धारा 20 को आप पढ़ेंगे तो किसी भी कीमत पर आदिवासी की जमीन का हस्तांतरण नहीं होना है, अलावे संथाल अलावे पहाड़िया। उसी तरह पहाड़िया के बारे में आप देखेंगे आर्टिकल 41 में देखेंगे कि पहाड़िया की जमीन को किसी भी समुदाय को हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। तो फिर उसकी जमीन कैसे खोदी जा रही है? जमीन तब बचेगी जिस दिन सांसद और विधायक लोग जमीन का कब्जा नहीं करेंगे। अच्छा, कहने का मतलब है सभी सांसद सभी विधायकों ने क्रेशर और खदान 2 से 4 5 करके लोग लीज करा लिए हैं। अच्छा, अपने में बिल्कुल। रोजगार के लिए आज आदिवासी संथाल पहाड़िया की आबादी विदेशों में बाहरी राज्यों में पलायन कर गई, आधी आबादी इसी की वजह से घट गई है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जैसे एसआईआर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव में नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है, वो तो निश्चित रूप से डिलिस्टिंग हो जाएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका अरने सेमरम। आप देख रहे हैं भारत देशम। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाकुड़ जिले से यहाँ रांची पहुंचे, इनसे बात करेंगे, ठीक है, इनका परिचय लेंगे, वो भी पहाड़िया नेता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जोहार, आपका परिचय बताइए। आपके श्रोता बंधु को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। अच्छा, आप जो पाकुड़ जिला से आए हैं, कौन प्रखंड से, कौन गांव से? लिट्टीपाड़ा प्रखंड कुमार भजा गांव से आया हूँ। और आप करते क्या, लीडरशिप करते हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और आदिवासी मामले को लेकर के आवाज उठाते हैं। और आप पहाड़िया समाज से हैं? पहाड़िया समाज से, आदिम जनजाति समाज। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप आदिम जनजाति से आप लीडरशिप करते हैं, सोशल एक्टिव है, मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ का आपका क्या स्थिति है? आदिवासियत को बचाने की मुहिम चल रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? बीमारी को हम खोजें तभी उसका इलाज होगा। चूँकि हम जमीन को नहीं बचा पाएंगे तो ना जाति बचेगी ना धर्म बचेगी। बहुत कठिन दौर चल रहा है और अभी कई उलझन मुद्दे आए हैं झारखंड में। हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिखाई जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है हम लोगों के लिए। और बता दूं, लिट्टीपाड़ा हो या पूरे संथाल परगना की बात, संथाल परगना असुरक्षित है। कैसे असुरक्षित है जबकि यहाँ वो सरकार है, 18 सीट में से 17 सीट पे बीजेपी हार चुकी है, एक ही सीट बीजेपी की है और जुड़ा देखा जाए तो आदिवासी जेएमएम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, फिर असुरक्षित कैसे? असुरक्षित कहने का तात्पर्य यह है कि हम चुनाव तक हम एक होते हैं, वोट होने के बाद जीतने वाले अपने समुदाय से अलग होते हैं और वोट देने वाली समुदाय अलग होती है। आज आपको मैं आज बता दूं, पूरे देश का भी समाचार आप देखेंगे, आदिवासी के साथ किस तरह से छला जा रहा है, किस तरह से दबाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आदिवासी संथाल हो या पहाड़िया हो या मुंडा हो, उरांव जो भी हो, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति की बचाने के लिए स्वयं लड़ रहे हैं। जबकि कानून बनाने के लिए और संरक्षण देने के लिए हमने विधानसभा में और लोकसभा में चुन करके भेजते हैं, तो बिल्कुल मुखदर्शक बन गए हैं। यही है असुरक्षा। उनको रोकथाम करने का ऐसा कोई भी प्रावधान आज नहीं किया जिससे आदिवासियत बचे, आदिवासियों की संस्कृति बचे, आदिवासियों का जमीन बचे, आदिवासी बहू बेटी बच जाए, इसका कोई कदम नहीं आ रहा है। तो अब
कैसे हम कहें कि अबुआ सरकार है? कहने मात्र के लिए अबुआ सरकार है, और अबुआ सरकार बोल करके हम लोग अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं और अगला आदमी को मजबूत कर रहे हैं, यही असुरक्षित है। जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि कैसे वो सरकार है, जिस हिसाब से आप बोले, ठीक है, बहुत कोई आपको ये भी आरोप आपके ऊपर लगेगा कि ये बीजेपी का नेता है या आरएसएस का नेता है, ये आपके ऊपर लगेगा आरोप। हम निष्पक्ष बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आदिवासी की सुरक्षा करने के लिए ही हम विधानसभा में भेजते हैं सदस्य बना करके, सांसद भेजते हैं सदस्य बना करके। वो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके है, वो सामाजिक व्यवस्था को देखने के लिए भेजा गया है। उसमें आरोप लगने की कोई सवाल नहीं है, आदिवासी सुरक्षा की बात है। अच्छा, देखा जाए तो लिट्टीपड़ा विधानसभा में देखा जाए तो कुछ विकास हो पाया, पानी पहुंच पाया आप लोग के वहां तक, रोड पहुंच पाया है कि नहीं पहुंची, या नेटवर्क पहुंच पाया कि नहीं? क्योंकि बहुत जगह हम गए हैं लिट्टीपड़ा विधानसभा में कि वहाँ कुछ भी नहीं पहुंचा। ये लिट्टीपाड़ा मात्र की सवाल नहीं है। मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात करता हूँ, तो अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित जनजाति ही विधानसभा में जा रहे हैं। आप लिट्टीपाड़ा की ही मत कहिए, लिट्टीपाड़ा बरहेट से लिट्टीपाड़ा कई गुना अच्छा आपको मिलेंगे। बरहेट से जबकि लेकिन बरहेट तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। मेरा दावा है ये। परसों भी हमने समाचार देखा, बुआरी जोर से खटिया में लोग रोज है एम्बुलेंस खटिया बन चुका है, तो हम कैसे मानेंगे कि अबुआ सरकार है, अबुआ हमारी सुरक्षा कर रहा है? जैसे कि आप बरहेट का बात बोले, लेकिन बरहेट से तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर उसका स्थिति कैसे हो सकता है कि इस प्रकार, क्योंकि उसका विधानसभा है। देखिए, विधानसभा से सीएम होना बड़ी बात नहीं है। सीएम बन करके तो वो रांची चले आए, वहाँ किसी और के हाथ समर्पित करके किया गया है क्षेत्र को, तो किस तरीके से जी रहे हैं वहाँ के लोग। वहाँ आपको, आपके चैनल को मैं आग्रह करूँगा कि आप जाकर थोड़ा तहकीकत कर लें गांव में। मैं जो कह रहा हूँ गलत है, हो सकता गलत है, लेकिन हकीकत हम लगातार भ्रमण करते हैं पूरे संथाल परगना में, हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है। वहाँ पर ना रोजगार है, रोजगार के लिए आज आदिवासी संथाल पहाड़िया की आबादी विदेशों में बाहरी राज्यों में पलायन कर गई आधी आबादी, इसी की वजह से घट गए क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जैसे एसआईआर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव में नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है, वो तो निश्चित रूप से डिलिस्टिंग हो जाएंगे। तो रोजगार नहीं है। आप स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो कुछ नहीं, नदारत है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये हम लोग के संथाल समाज में और पहाड़िया समाज में 100% एक ही जैसा व्यवस्था बना हुआ है, और वहाँ पर किसी तरह देने वाला कोई नहीं है। ध्यान दे रहा है। मैं पहले ही कहा, जिसको हमने विधायक बनाया वो रांची चले आए। वोट देने तक जो कैंडिडेट थे वो आए मेरे पास, वोट देना, वोट दे दी, लेके चला गया, हम तो वहीं रह गए। तो स्थिति वहीं का वहीं बनी, जिसका तस बनी है। अभी आप देखेंगे, अभी धरने चल रहे पाकुड़ में, अभी परसों से कोल माइंस अमड़ापड़ा पचवाड़ा को लेकर के, वहाँ के रैयतों का जमीन तो कोड़ दिया, लेकिन उसका मुआवजा तक नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ, क्यों नहीं आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को लागू किए? आप लागू करेंगे तभी तो उसका जमीन कोड़ेंगे। तो एसपीटी एक्ट सख्ती से आप लोग क्यों नहीं अनुपालन करा रहे हैं? तो यहाँ से एसपीटी एक्ट तो लागू है, तो किस प्रकार से ये हो रही है? सिर्फ ये जो एसपीटी एक्ट है सिर्फ वहाँ अलमारी में रखा हुआ है या जमीन स्तर में है? और बता देता हूँ, हमारे पास खतियान है, और आदिवासी हो या पहाड़िया हो, ये माइंस आ जाएगा। माइंस आने के बाद आदिवासी के पास मात्र खतियान है, उसके पास जमीन नहीं रहेगी और नहीं है। खतियान मात्र उनके पास रहेगा, जमीन नहीं दिखेगी और पीढ़ी खो जाएगी। आपने कहा कि एसपीटी एक्ट लागू है, एसपीटी एक्ट लागू है कहने मात्र है, बाकी लूटने में लागू कर दिया गया है उसको। आप एसपीटी एक्ट की धारा 20 को आप पढ़ेंगे तो किसी भी कीमत पर आदिवासी की जमीन का हस्तांतरण नहीं होना है, अलावे संथाल अलावे पहाड़िया। उसी तरह पहाड़िया के बारे में आप देखेंगे, आर्टिकल 41 में देखेंगे कि पहाड़िया की जमीन को किसी भी समुदाय को हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। तो फिर उसकी जमीन कैसे खोदी जा रही है? कहने का मतलब है कि हमें दो तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है। पहला है कि उस क्षेत्र को बचाने के लिए या एसपीटी या सीएनटी एक्ट को किनारे नहीं किया सरकार ने। जब संविधान बने तो 10वीं सूची
है ना, 10वीं सूची के 109 में CNT एक्ट दर्ज है और SPT एक्ट जो है 10वीं सूची में 210 नंबर में दर्ज है। उसी के अनुरूप उसकी जमीन को बचाने के लिए ही संसदीय कानून 73 में संशोधन हुआ है। तो देखा जाए तो संथाल परगना में जो आप लोग का SPT एक्ट कानून है, इस प्रकार से वहाँ धड़ल्ले से जमीन का लूट चल रही है, जबकि यहाँ अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। वहाँ जो आपका देखा जाए तो वहाँ लिट्टीपड़ा में JMM की विधायक है, लोकसभा में देखा जाए तो JMM के सांसद है, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने आप को बोलते हैं। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम स्वागत भी करते हैं। जमीन तब बचेगी जिस दिन सांसद और विधायक लोग जमीन का कब्जा नहीं करेंगे। अच्छा, कहने का मतलब है सभी सांसद, सभी विधायकों ने क्रेशर और खदान 2 से 4 5 करके लोग लीज करा लिए हैं। अच्छा, अपने में ही। बिल्कुल। अच्छा, तो बाहरी लोग या उनके साथ जो रह रहे हैं, सपोर्टर हैं, वो लोग भी करेंगे ना, कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से जमीनों का हस्तांतरण अलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम लोग का जनसंख्या घटती है संथाल परगना में भी, तो किस प्रकार से आपको क्या लगता है, रोजगार नहीं होने के कारण घटती है, पलायन की वजह से घटती है, या यहाँ जमीन का जो जिस प्रकार से खरीद बिक्री हो रहा है इसी की वजह से घटती है? आपका क्या अनुभव है? देखिए, तथ्य होना चाहिए बोलने में। आदिवासियों की जनसंख्या नहीं घटी है। अच्छा, बाहरी यहाँ कैसे चर्चा का विषय बना कि आदिवासी का जनसंख्या घट गई? यही तो समझने का फर्क है ना। आदिवासियों की जनसंख्या नहीं घटी है, बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है, बाहरी लोगों की जनसंख्या आ गई है, गैर आदिवासियों का वास हो गया है, इसलिए लगता है कि हम आदिवासी की संख्या घट रही है। यही तो अंतर है। जन्म दर आदिवासियों का कमा नहीं बाबू। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अभी चर्चा का विषय बना है डिलिस्टिंग का, डिलिस्टिंग के बाद में भी आप बोलेंगे, देखिए, बोलना चाहेंगे कि नहीं? डिलिस्टिंग राजनीतिक मुद्दे हैं और मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल राजनीतिक है। तो क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? अगर बोला नहीं ना भी होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और डिलिस्टिंग होना भी चाहिए तो क्यों होना मैं चाहिए? राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बहस करूंगा, इसलिए कि वो इसलिए लाया गया है कि आदिवासियों का वोट हम कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए वो मुद्दे हैं। तो वो ये मुद्दे कौन बनाए? असंवैधानिक है, उस पर हमको चर्चा करने की जरूरत। असंवैधानिक विषय है, उस पर चर्चा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए, बहुत कुछ मुद्दा को लेकर बातचीत किया, लिट्टीपड़ा से पहुंचे यहाँ रांची, ठीक है, और लोकतंत्र 19 और टीम दुमकुड़िया के जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर हमसे मुलाकात हुआ और बहुत कुछ बातचीत भी की आपस में। इसके बाद जो इंटरव्यू लिए, ठीक है, आप लोग का क्या कहना है बहुत सारा बातचीत को लेकर, ठीक है, इसी कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह आप लोग मिलते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए।